मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। लोकसभा के इलेक्शन के माध्यम से मैं हमारे जो कैंडिडेट है जो इस बार हैट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह उनकी हैट्रिक एकदम तय है। और कुछ लोगों के अभी बीच में जब मुमरा का उन्होंने दौरा किया था, इलेक्शन है, कोई भी कैंडिडेट कहीं भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके प्रचार के लिए जा सकता है, अपने लोगों को मिलने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पर जो 15 साल पहले एक झूठा आदमी आया था, झूठा जी, उसके पेट में इतना दर्द होने लग गया कि उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी क्या है कि 15 साल में इसने राज्य शासन के माध्यम से या कुछ भी ऐसा कभी काम किया नहीं है। जो भी काम हुआ है नगर सेवकों के माध्यम से, महानगर पालिका के माध्यम से काम हुआ है। इसने सिर्फ वो कामों की टक्केवारी लेने का काम किया है। यहाँ पर जो एक एमएलए है वो पढ़ा लिखा खुद को समझता है पढ़ा लिखा, लेकिन मैं समझता हूँ पढ़ा लिखा जाहिल है वो, क्योंकि उसको किसके बारे में कैसी बात करने का, क्या बात करना है, इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं। वो जो मुंह में आता है वो बकते रहता है। तो ये ऐसा जो पढ़ा लिखा जाहिल है ना, इसके बारे में तो लोग बताते हैं कि अभी इसका बहुत टाइम हो गया है। अभी 2024 के जो इलेक्शन है लोकसभा के, उस लोकसभा के इलेक्शन के माध्यम से मैं हमारे जो कैंडिडेट है जो इस बार हैट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह उनकी हैट्रिक एकदम तय है। और कुछ लोगों के अभी बीच में जब मुमरा का उन्होंने दौरा किया था, इलेक्शन है, कोई भी कैंडिडेट कहीं भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके प्रचार के लिए जा सकता है, अपने लोगों को मिलने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पर जो 15 साल पहले एक झूठा आदमी आया था, झूठा जी, उसके पेट में इतना दर्द होने लग गया कि उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी क्या है कि 15 साल में इसने राज्य शासन के माध्यम से या कुछ भी ऐसा कभी काम किया नहीं है। जो भी काम हुआ है नगर सेवकों के माध्यम से, महानगर पालिका के माध्यम से काम हुआ है। इसने सिर्फ वो कामों की टक्केवारी लेने का काम किया है। और यहाँ पर जो जातिवाद फैला के वोट मांगने का, अभी 2009 में मेरे सामने जब मैं उनके सामने लड़ा था, तो जब उसने बोला था कि शिवसेना जातिवादी पार्टी है, अरे ठीक है, शिवसेना जातिवादी पार्टी है, अपना उनका एक आइडल है, वो हिसाब से वो अपना ये करते हैं, प्रचार करते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन जब 2019 में जब मंत्री पद की बात आई तो तभी तेरे को शिवसेना जातिवादी नहीं दिखी। तब तो शिवसेना के गोद में जाके बैठ गया, वो मंत्री पद के इसमें अच्छा घूमने लग गया। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब लोगों को वर्गलाने की बात है। अभी लोग समझ चुके हैं इसकी दोगली राजनीति। कलवा में जाएगा तो वहाँ पर टीका लगा के घूमेगा और मुमरा में आएगा तो टीका पोंछ के आएगा। तो ये सब जो है ना राजन किने नहीं करता। ये राजन किने इधर टीका लगाता है तो वहाँ भी जाके टोपी पहनता है तो पहनता है। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके फिर ये करता है। तो ये सब मुमरा के लोग अभी समझ चुके हैं और कलवा के भी लोग समझ चुके हैं कि ये जो है ना ये किसी का नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो नजीब मुल्ला का नहीं हो सका क्या, आज जो उसको शोहरत, दौलत, इज्जत जो भी मिली है ना, मंत्री पद, ये वो केवल और केवल नजीब मुल्ला की वजह से मिला है। तो ये जब नजीब मुल्ला का नहीं हो सकता ना, तो ये तुम्हारा हमारा कभी नहीं, किसी का नहीं हो सकता है। ये बात को ध्यान में रखिए। अच्छा सर, एक बात और, पिछली टाइम जो खासदार साहब श्रीकांत शिंदे साहब को मुमरा से 19,800 वोट मिले थे। अभी आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं मुमरा की जनता से? अभी देखो, अभी खासदार साहब ने जो पिछले 5 साल में यहाँ पर जो 400-500 कोटी का जो एक पैकेज था, वो पैकेज में कम से कम टोटल 50 कोटी का यहाँ पर मुमरा में जो काम हुआ है, कहीं रास्ते का काम हुआ है, कहीं गार्डन का काम हुआ है, कहीं तालाब का काम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि खासदार साहब ने किसी पार्टी के नगर सेवक को देख के उन्होंने उनको निधि दी है, ऐसा नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो शानू पठान का वार्ड है, उस वार्ड में भी उन्होंने निधि दिया है। यहाँ पर जफर नोमानी, नेहा नाइक, सॉरी हफीज़ा नाइक, फिर अपने सिराज डोंगरे साहब, इनके वार्ड में भी वो निधि का इस्तेमाल हुआ है। वहाँ उनके जो काम थे वो काम हुए उनके। तो ऐसा नहीं है कि खासदार साहब ने कि कोई पार्टी का, कोई पार्टी का एक आदमी देख के कोई ऐसा निधि नहीं दिया। जहाँ पर इस कामों की ज़रूरत थी
उस कामों की जो ज़रूरत थी वहाँ उनको वो निधि दिया गया है और वो काम कुछ काम हो चुके हैं और कुछ वर्क ऑर्डर की स्टेज पे वो काम ये बारिश से पहले शुरू होने का आसार भी है और हो भी जाएंगे इंशाल्लाह। और इस बार हम लोग एक्सपेक्टेशन अच्छा रखेंगे। आज इस बार लोगों का ही मानना ऐसा है कि कम से कम मुमरा में 1.5 लाख वोटर है। लोगों का ही मानना ऐसा है, लोगों का ही कहना ऐसा है। अपील क्या करेंगे लोगों से? जब लोगों का ही मानना ऐसा है, लोगों का ही कहना ऐसा है कि आज जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार है और डॉक्टर है, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे ऐसे काम है जो उन्होंने किए हैं। बिल्कुल किए। यहाँ पर जो एक एमएलए है वो पढ़ा लिखा खुद को समझता है पढ़ा लिखा, लेकिन मैं समझता हूँ पढ़ा लिखा जाहिल है वो क्योंकि उसको किसके बारे में कैसी बात करने का, क्या बात करना है, इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं। वो जो मुंह में आता है वो बकते रहता है। तो ये ऐसा जो पढ़ा लिखा जाहिल है ना, इसके बारे में तो लोग बताते ही है कि अभी इसका बहुत टाइम हो गया है। और ये इन लोग जातिवाद की बात जब करते हैं ना, तो ये शिंदे फैमिली है ना, जो अभी एकनाथ शिंदे साहब जो सीएम है, उन्होंने कभी जातिवाद की बात नहीं किया। अगर उनको जातिवाद की बात करने का तो थाना में जो कब्रिस्तान दिया वो कभी कब्रिस्तान नहीं देते थे बराबर। और मुमरा में जो कब्रिस्तान मैं बोलता हूँ कि मैंने 3 कब्रिस्तान दिया, 2 बोरी समाज के कब्रिस्तान और एक शिया समाज का कब्रिस्तान। और जब शिया समाज का कब्रिस्तान का काम चालू था और वहाँ पर जब दीवार का काम चालू था, रिटेनिंग वॉल का काम चालू था, तब ये आमदार ने वो रिटेनिंग वॉल का काम तोड़ने को लगाया था। बाकायदा कॉरपोरेशन के जो अधिकारी थी उन अधिकारियों लोग को भेज के वहाँ पर उन्होंने वो काम तोड़ा था दीवार का। और एक बात बता दूँ, ये बोलता है कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ। ठीक है, अगर मुसलमानों का हमदर्द है तो ये पिछले जो 4-6 महीने में एक बिल्डिंग थी, वहाँ पर कोई प्रस्ताव नहीं, कोई रोड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन वो वहाँ पर जो 2-4 हमारे मुमरा के नौजवान बिल्डिंग बना रहे थे या जो भी कुछ कर रहे थे, वो बिल्डिंग बाकायदा उसने वो म्यूनसिपैलिटी के इतिहास की वो एक बात है, महापालिका के इतिहास की बात है कि रात को शाम को 6 बजे जो कार्रवाई शुरू होती है, सुबह में 8 बजे तक कार्रवाई चलती है। तो ये इतना इसके दिल में जहर भरेला रहता है। जो वो बिल्डिंग तोड़ा गया तो इसकी क्या जरूरत थी वो बिल्डिंग तोड़ने की? वहाँ पर कोई रोड का प्रस्ताव नहीं है। अगर रोड का प्रस्ताव था तो अभी वो बिल्डिंग तोड़ने के बाद इतना टाइम हो गया, अभी क्यों नहीं वहाँ पर अभी रोड बनाया गया या अभी कुछ भी आगे बढ़ा नहीं है? तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये दोगली राजनीति करता है, ये सिर्फ अपने मफाद की राजनीति करता है, ये किसी का नहीं है। ठीक है, अभी इसने 15 साल राज किया है। मैं मुमरा वालों से हाथ जोड़ के तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम्स। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे चैनल मुमरा टाइम्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे। जय हिंद।